Now, communicable or non or infectious diseases. Now, agents such as contaminated air, water, food, or vectors, insects, and other animals spread certain diseases which are known as communicable or infectious diseases. Now, the diseases that can be spread from one person, yeah, from infected person to other person via a medium. Medium can be air, water, और वेक्टर जो इन्होंने कहा है, वेक्टर मतलब कि flies, mosquitoes, etc. Such diseases are known as communicable diseases. Now there is a chart that is given to you in which they have shown all the infectious diseases. Okay, that is on page number 7. Okay, now let's discuss that chart. First disease that they have given is tuberculosis. Okay, सो टीबी बेसिकली पैथोजन जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलो. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले. सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले इज द बैक्टीरिया पैथोजन जिसकी वजह से हमारे ट्यूबरकुलोसिस होता है. मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एयर की वजह से फैलता है, वो स्नीजिंग की वजह से फैलता है, वो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, इन्फेक्टेड वाटर की वजह से फैल सकता है. नाउ स्पिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, अगर किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है और वो स्पिट करता है तो एयर के अंदर उसके पैथोजेंस फैल जाते हैं. द पर्सन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दोज पैथोजेंस विल गेट इन्फेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस. प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद और शेयरिंग मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, अगर कोई किसी बंदे को टीबी है, हम उसके साथ अपना मटेरियल शेयर करें, उसका फूड हम खाएं, उसका पानी हम पिए, सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रोनिक कफ. ओके, क्रोनिक मतलब कि नेवर एंडिंग. ठीक है, वो चलता ही रहता है. क्रोनिक उसका कफ बंद नहीं होता है कितने भी हम टैबलेट्स खा ले. ब्लडी स्पिटिंग. ठीक है, व्हाइल वी स्पिट ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट. इमैसिएशन, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग. ओके, ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी हमको होने लग जाती है. नाउ व्हाट आर इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट? बीसीजी की वैक्सीन, isolation of patient and regular medical checkup like medication like DOT. So all these things can be done to keep the patient fit. ठीक है, BCG की वैक्सीन, isolation of patient ताकि उस पेशेंट की वजह से बाकियों को वो डिजीज ना हो, एंड रेगुलर मेडिकेशन लाइक DOT. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, जिसे जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है. हिंदी में जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं. ओके, अब ये होता क्यों है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D, E. सो बेसिकली 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D एंड E. अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, सो ये होता है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से शेयरिंग ऑफ नीडल. अगर एक बंदे को जॉन्डिस है, उसी नीडल से दूसरे बंदे को अगर पिन कर दिया जाए या फिर इंजेक्ट कर दिया जाए तो फिर उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा. सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, येलो यूरिन. ओके, एक्सट्रीम येलो यूरिन होते हैं, इवन नेल स्टार्ट्स गेटिंग येलो. जनरल वीकनेस होती है. नोशिया मतलब कि वो वॉमिटिंग टाइप फीलिंग जिसे मैंने कहा था. वॉमिटिंग भी होती है. एंड ग्रे स्टूल. ओके, स्टूल गेट्स ग्रे, वो येलोइश ग्रे कलर का हो जाता है. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. हाउ कैन दिस बी ट्रीटेड? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स. बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और हाथों को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए. नेक्स्ट इज डिसेंट्री. ओके, नाउ अब ये होती क्यों है? डिसेंट्री वी ऑल नो, पेट के अंदर खराबी हो जाती है तो उसकी वजह से कंटिन्यूसली रेगुलरली बार बार पॉटी आती है. बेसिकली दैट इज डिसेंट्री. ओके, या लूज मोशंस होने लग जाते हैं. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ Shigella. All these spellings and the words are given. Bacilli, and then Histolytica, and then Entamoeba. ओके, तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे डिसेंट्री हो सकती है. ऑल दीज आर द पैथोजेंस. बैक्टीरिया, वायरस, शाइगेला, बैकिलाई, एंटामेबा, हिस्टोलिटिका. ओके, नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है इसका? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. हम अगर खराब खाना खा ले, खराब पानी पी ले तो उसकी वजह से हमको डिसेंट्री होती है, विच इज समथिंग दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ. ओके, अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वाटरी स्टूल.
ओके, लूज मोशंस जिसे हम कहते हैं, पेन इन एब्डोमेन, पेट में पेन हो सकता है। प्रिवेंशन, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ओआरएस कंजम्पशन। बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, फूड को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े ना घूम पाए। एंड अगर डिसेंट्री हो जाए तो ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन को हमें इनटेक करना चाहिए। वैसे ORS कैन ऑल्सो बी मेड एट होम। आपको सिर्फ पानी के अंदर सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करना पड़ता है एंड देन यू कैन टेक इट, और वो ORS के जैसे ही काम करता है। नेक्स्ट इज कोलेरा। ओके, सो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरी की वजह से। विब्रियो CHLOLARAE, विब्रियो कोलेरी की वजह से। नाउ अब ये क्यों होता है? अगेन कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। वो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है अगर किसी को कोलेरा हो तो? वॉमिटिंग, सिवियर डायरिया एंड क्रैम्प्स इन लेग्स। ओके, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, सिवियर डायरिया एंड क्रैम्प्स इन लेग्स। अब व्हाट आर द प्रिवेंशंस दैट कैन बी, अब होता किस चीज की वजह से है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। तो उसको हम क्योर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? टू क्योर इट वी कैन यूज, we need to take care of the water that we are intaking and the food that we are taking in. Okay, so following hygienic practices, avoid opening food, place food. ठीक है, अगर कहीं पे खुला खाना मिल रहा है या खाना खुला पड़ा हुआ है तो फिर वो हमें नहीं करना है, नहीं छोड़ना है या इनटेक नहीं करना है खुले खाने को। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर इनटेक करना है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो हमें उसको इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइफॉइड। ओके, सो टाइफॉइड इज नेक्स्ट। अब ये होता है सेल्मोनेला टाइफी की वजह से। सेल्मोनेला टाइफी या बैक्टीरियम के नाम से जिसे जाना जाता है उसकी वजह से। अब ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ अगेन कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से। व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? एनोरेक्सिया, हेडेक होता है, रैशेज ऑन एब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर अप टू 104 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये सारे उसके होते हैं सिम्टम्स। एंड इट कैन अगेन हुआ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। सो हाउ कैन वी अवॉइड इट? बाय मेकिंग श्योर दैट द फूड एंड द वाटर दैट वी आर टेकिंग इन शुड बी क्लीन एंड हाइजीनिक। ओके, सो बेसिकली हम देखें इन्फेक्शियस डिजीजेस जितने भी हमने देखी, ये मोस्टली होती है बिकॉज आइदर किसी और बंदे की वजह से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। तो अगर हम हमारी हाइजीन के रेटिंग को बढ़ा पाए, अगर हम ज्यादा से ज्यादा हाइजीन कर पाए तो वी कैन अवॉइड सच डिजीजेस। नाउ दीज आर द infectious diseases that were given in that table, but there are some more infectious diseases जो आजकल काफी फैली हुई है। Let's talk about that. So let's talk about some important disease of nowadays. First is malaria. डेंगू। ठीक है ना? सो मलेरिया और डेंगू की एक सिमिलैरिटी होती है दैट दे बोथ आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेंगू, बिकॉज ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो। ओके, सो अब डेंगू की अगर बात की जाए तो डेंगू जो होता है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज जो ब्रीड करते हैं क्लीन वाटर के अंदर। ओके, अब वाटर कहीं पर भी जब लॉग हो जाता है, मॉस्किटोज स्टार्ट लेइंग एग इन देम, और उसकी वजह से मॉस्किटो जो है वो बढ़ते जाते हैं और दे स्टार्ट स्प्रेडिंग डेंगू। ओके, मॉस्किटोज ले एग इन लॉग्ड वाटर प्लेसेस एंड देयरबाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीजेस। मॉस्किटोज की अलग अलग स्पीशीज अलग अलग डिजीजेस फैलाती है। एग्जाम्पल, कुछ डेंगू फैलाते हैं, कुछ मलेरिया फैलाते हैं। डेंगू स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टाई। डेंगू किसकी वजह से होता है? ओके, एडिस एजिप्टाई। ओके, एंड Aedes aegypti. This is the virus because of which the bacteria because of which dengue is spread, and dengue is spread by Aedes aegypti. This disease is caused by Den12 virus belonging to type Flavivirus. अब ये जो है, ठीक है, this is not the virus, this is the type of mosquito जिसकी वजह से डेंगू फैलता है, and it occurs because of it spreads
बिकॉज ऑफ डेन 1-2 वायरस ओके, डेन 1-2 वायरस की वजह से ये फैलता है बिलोंगिंग टू फ्लेवाई वायरस। ओके, तो इस तरीके से डेंगू फैलता है। नाउ व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? सिम्टम्स आर गिवन एक्यूट फीवर एंड हेडेक एंड वोमिटिंग। फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। पेन्स इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। आई सॉकेट्स के अंदर पेन होता है जो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। और डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू इंटरनल हेमोरेज। अब उसका मतलब क्या होता है? जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, मेनली जो व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, उनके प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। सो डेंगू के अंदर इसीलिए पेशेंट्स आर एडवाइज टू ईट कीवी, बिकॉज कीवी जो होता है या फिर ड्रैगन फ्रूट, ये वो फ्रूट्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करते हैं। वन मोर सिम्टम ऑफ डेंगू इज द पेन इन जॉइंट्स। ओके, एक्सट्रीम पेन होता है जॉइंट्स के अंदर। दे हैव नॉट मेंशन बट इट इज वन ऑफ द फैक्ट्स कि एक्सट्रीम पेन होता है जॉइंट्स के अंदर। वन मोर थिंग इज कि डेंगू जब किसी को भी होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। व्हाई? बिकॉज ये बहुत रेगुलर फीचर्स होते हैं डेंगू के। जो फीवर आ रहा होता है, जो हेडेक हो रहा होता है, वंस यू टेक एनी रेगुलर टैबलेट, बिकॉज डॉक्टर्स टेंड टू गिव रेगुलर टैबलेट्स ओनली। ओके, तो अगर आप टैबलेट खा लोगे तो वो ठीक हो जाता है ऑन द स्पॉट, बट वो अगले दिन सेम सिम्टम्स आपको फिर से आ जाते हैं। सो दैट इज डिफरेंस। ओके, सो इसीलिए अगर आपको कोई ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, टैबलेट खा ली लेकिन फिर से अगेन हो रहे हैं, तो टेक अ टेस्ट फॉर डेंगू। ओके, नाउ हाउ इज इट डायग्नोज? ब्लड टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट इन लेबोरेटरी। ओके, ये ब्लड टेस्ट या फिर सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है की वजह से इसको डायग्नोज कर सकते हैं जो लैब्स में होते हैं। नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू मोस्टली फैलता है बिकॉज ऑफ पिग्स एंड ह्यूमंस। पिग्स की वजह से के अंदर ये वायरस पाया जाता है स्वाइन फ्लू का, और ह्यूमन अगर कोई एक इन्फेक्टेड है तो दूसरा अगर उसके साथ कांटेक्ट में रहे तो ह्यूमंस की वजह से भी वो फैल सकता है, बिकॉज इट्स इन्फेक्शियस। नाउ इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू ऑकर ड्यू टू पिग्स एंड ह्यूमंस। किसकी वजह से होता है? पिग्स एंड ह्यूमंस। ओके, एंड virus of swine flu are spread through sweat of infected person. Similarly, it spreads through secretion of nose, throat and saliva. It spreads through sweat and secretions from नोज, सलाइवा एटसेट्रा। ठीक है, तो जो हमारे नाक से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की नाक से अगर वो छींकता है ऑन द स्पॉट, या फिर अगर वो कहीं पे स्पिट करता है, ठीक है, या फिर अगर इवन इफ ही वोमिट्स, तो उसकी वजह से जो स्वाइन फ्लू के बैक्टीरिया फैल सकते हैं। नाउ सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू: डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन। ओके, सोर थ्रोट मतलब कि गला सूखता है, बॉडी पेन होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, दे हैव नॉट मेंशन्ड बट यू कैन राइट पैल्पिटेशंस, घबराहट होती है पेशेंट को। ओके, नाउ हाउ कैन दिस बी डायग्नोज्ड? स्क्रैपिंग फ्रॉम पेशेंट थ्रोट आर सेंट टू लेबोरेटरीज। अब जो स्क्रेप्स होते हैं पेशेंट के, उसको लैब्स में भेजा जाता है और कुछ टेस्ट को रन करके वी कैन फाइंड आउट वेदर ही इज गोइंग थ्रू स्वाइन फ्लू और नॉट। ओके, नाउ there is something that is given. Do you know malaria is caused due to female anopheles while elephantitis due to female culex? Okay, दो अलग अलग इन्होंने मॉस्किटो के नाम दिए। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, फीमेल क्यूलिक्स की वजह से एलिफेंटाइटिस होता है, एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर वाइल क्यूलिक्स इन डर्टी सेवेज वाटर। अब और एडिस की वजह से क्या होता है? हमारा डेंगू। सो एडिस की वो जो है वो क्लीन वाटर में पनपता है, वेराज जो क्यूलिक्स है, क्यूलिक्स की वजह से क्या होता है? एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस इज ऑल्सो डिजीज जिसमें बहुत बड़े बड़े हमारे पैर हो जाते हैं, इक्विवेलेंट टू एलिफेंट्स। ओके, सो इट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस। और एलिफेंटाइटिस जो होता है वो उसके जो मॉस्किटोज होते हैं क्यूलिक्स, वो डर्टी वाटर में ब्रीड करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज दैट इज एड्स।
ओके, अब एड्स का जो फुल फॉर्म है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, इट्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ a virus that is a human immunovirus. HIV is the virus जिसकी वजह से AIDS होता है. Okay, so it's transmitted because of HIV. किसकी वजह से फैलता है ये? HIV की वजह से. what is HIV? Human immunovirus. अब What are the symptoms during HIV? HIV के दौरान हमारी जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. हमारे इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है? ताकि हमें ताकि हम फाइट बैक कर सके फ्रॉम एवरीडे बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. हमारी बॉडी पे कई चीजें अटैक होती ही होगी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस हु कैन बी इन्फेक्टेड, हु कैन बी डिजीज्ड. बट हम लोग हर बार बीमार नहीं पड़ते. क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, वो कीप्स ऑन फाइटिंग. हाउएवर, अगर किसी बंदे को HIV हो जाए तो उसका इम्यून सिस्टम गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. इसीलिए छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी उस बंदे को होने लग जाता है. ओके, symptoms are specific to every person. There is progressive weakening of natural immunity which makes a person susceptible to variety of infections. जो immunity होती है वो destroy हो जाती है, इसीलिए जो person है वो it gets affected by all the various infections. The unsafe sexual contact and contaminated blood and blood products cause transmission of HIV. अब HIV फैलता क्यों है? Because of unsafe sexual contacts. ओके, अनसेफ एज इन विदाउट यूजिंग कॉन्डम्स एटसेट्रा. अगर ये कॉन्टैक्ट्स किया, अगर सेक्स किया जाए एंड इफ वन ऑफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय HIV तो HIV फैल सकता है. ओके, नाउ हाउ इज इट डायग्नोज? ELISA टेस्ट इज टू बी कैरीड फॉर द ब्लड. ELISA is the test, ELISA is the test that needs to be carried ताकि HIV की प्रेजेंस को पता कर पाए. ओके, so HIV was first reported in an Africa species of monkeys. Okay, monkey की एक species में HIV को report किया गया था. According to National AIDS Control Program and UNAIDS, 80 to 85% HIV infection in India occur due to unsafe sexual contacts. Okay, because of unsafe sexual contacts, मतलब कि unsafe as in without using any protection. What are protections? Condoms are one of the protections. Okay, so अगर उनका यूज किए बिना सेक्स किया जाए तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उसकी वजह से 80 to 85% जो परसेंट लोगों को HIV हुआ है. ओके, एंड देयर आर अदर रीजंस. अगर किसी बंदे को HIV है और अगर उसको एक इंजेक्ट किया गया कोई इंजेक्शन और सेम नीडल को किसी और बंदे पे अगर इंजेक्ट किया गया तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड. ओके, AIDS do not occur due to touching and sharing of food with HIV infected person or by nursing the HIV person. Our behavior with HIV infected person must be normal. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर सामने वाले किसी पर्सन को HIV है तो उसकी वजह से आपको भी HIV हो सकता है. नो, दैट डज नॉट हैपन. अगर वो आपके सामने कफ करता है, स्नीज करता है या खाना खाता है तो अगर आप उसका खाना शेयर करोगे या उसका ख्याल रखोगे तो उससे आपको HIV नहीं होगा until and unless you are having an unprotected sex with that infected person. So we should be very normal with that person और हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है just because that person is suffering with HIV. ओके, तो कुछ चीजों का हमें भी ख्याल रखना है एंड कीपिंग ह्यूमैनिटी इन आवर माइंड. हमें दूसरों के साथ बिहेव करना है. और जबकि ये डिजीज तो कंटामिनेट नहीं करती है, मतलब झूठे पानी से, झूठे खाने से एटसेट्रा से HIV नहीं फैलता है. ओके, इवन if we are nursing that person. Okay, now infection through animals. अब ये वो चीजें हुई जो वायरसेस या बैक्टीरिया से फैल रही होती है. बट there are some infections that can be spread because of animals also. अब वन ऑफ द डिजीज जो बहुत पॉपुलर है बिकॉज जो एनिमल के इन्फेक्शन की वजह से होती है, दैट इज रेबीज. अगर किसी ओके, रेबीज के वन ऑफ द सिम्टम्स होते हैं द पर्सन जिसको रेबीज हुआ है ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ डॉग. वो पानी से एक्सट्रीमली डरने लग जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है. ओके, और बहुत एग्जैजरेटेड बिहेवियर वो बंदा दिखाने लग जाता है. ओके, सो दोज आर द सिम्टम्स ऑफ रेबीज. नाउ द
This is a viral disease. It occurs due to the bite of infected dog, rabbit, monkey, cat, etc. Okay, अगर infected dog, monkey, cat, etc. हमें काट ले तो हमें रेबीज हो सकता है. वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स. वायरस हमारे जो रेबीज का वायरस होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में चला जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू. हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो इज वाटर, वाटर का फोबिया, वाटर से डर लगने लग जाता है, and that is very important symptom of rabies. In this case the victim shows extreme fear of water. Rabies is fatal disease, however fatality can be prevented by timely vaccination. Okay, so rabies जो है उसको हम रोक सकते हैं अगर टाइम पे वैक्सीनेशन दे दिया जाए तो. Before onset of symptoms starts to appear within 90 to 175 days of dog bite. Okay, अगर कोई किसी डॉग ने हमें काटा है उसके 90 to 175 डेज के अंदर हमें के दौरान हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. इसीलिए इफ यू आर हैविंग अ डॉग बाइट देन वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन द डॉग. इफ दैट डॉग डाइज विद इन 7 days, ओके 7 days का टाइम होता है, अगर वो डॉग मर जाए हमें काटने के बाद 7 दिन के अंदर तो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि हमें रेबीज हो जाएगा. और दैट इज वी विल गेट इनफ टाइम आफ्टर दैट टू क्योर अस, बिकॉज 70 to 90 days का टाइम हमें मिलता है. सॉरी 90 to 175 days का टाइम हमें मिलता है उसके बाद. ओके, अब उसके सिम्टम्स होते हैं फीवर फॉर 2 to 12 weeks, exaggerations in behavior and hydrophobia. Okay, so whenever you get a bite from a dog, whenever you get bitten from a dog, तो उस टाइम पे keep a watch on the dog. Okay, he should not die, and if he dies within the 7 days, ठीक है, obviously normally naturally doesn't mean that कि वो accident से मर जाए and you are thinking that you are going to get rabies. Okay, if he dies naturally after that तो उसकी there are strong chances कि आपको rabies होने के chances है. Okay.